अरे आओ साहब, अरे काहे को डरते हो, अपना इलाका है, दिल खुश हो जाएगा आपका। आओ आओ आओ। आप सिर्फ पैसे दो, आपका दिल खुश नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। अरे आओ साहब, ये रूप महल है, रूप महल, खुश हो जाओगे। अरे ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बढ़िया आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो साहब, इस मार्केट की सबसे बेस्ट आइटम है ये। दिल खुश कर देगी आपका। कुछ ज्यादा ओपन नहीं है, मुझे थोड़ी घरेलू लड़की चाहिए। अरे साहब, कैसी बात करते हो आप? अगर ज्यादा ओपन है तो क्लोज कर देंगे। किसे कहाँ छुपाना है और दिखाना है, ये तो हमारा काम है। और वैसे एक बात बोलूं, अगर ये सर पे पल्लू ले लेना तो एकदम आपकी बेटी लगेगी। नाम क्या है इसका? गीता नाम है इसका। माफ कीजिएगा, थोड़ा काम में भी। नमस्ते। नमस्ते। ये है हमारा बड़ा बेटा वीरेंद्र, और ये है उसकी पत्नी, हमारी बड़ी बहू रितु। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए ना। अरे नहीं, बस आप इनको लीजिए। वीरेंद्र, नीरज कहाँ रह गया? बुलाता हूँ बाबूजी। नीरज, ओए, तू वहां क्यों रुका है? इधर आ। देख कितना शर्मा रहा है। वैसे लड़की का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अरे सारी क्वालिफिकेशन है। असल में गांव से आए थे जब गीता 12 साल की थी और मेरी बहन की मौत हो गई थी, तो घर का सारा कामकाज यही संभालती थी, इसलिए आगे की पढ़ाई हो नहीं पाई। अरे कोई ना, घर संभालना भी पढ़ने से बड़ा काम हुआ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के तो घर छोड़ के ही चले जा रहे हैं। और मारे को कौन सा बहू से काम करवाना है? मालिक के दुआ से सब कुछ है। कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा बिजनेस है, कोई कमी ना। लड़की का चेहरा तो देख ले एक बार। हाँ बेटा, देखिए। पापा, मुझे गीता पसंद है। अच्छा। सुशील, तू हमारे साथ इतने दिनों से जितना भरोसा मन ने अपने परिवार वालों पे ना है, उतना तारे पे। जैसा तू वैसा ही तारी भांजी। भाई, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अरे एक बार उससे तो पूछ लो। अरे भाई, वो काम तो आपका है, हमसे ज्यादा बात तो वो आपसे करे। देवर भाभी तो ये बाद में बने हैं, पहले दोनों साथ एक ही कॉलेज में पढ़े। ऐसे शर्माते रहे तो दूल्हा कैसे बनोगे? हाय। देख ले। रेड लाइट एरिया में सेक्स रैकेट से जुड़ी एक लड़की नीरज की पत्नी बन गई और इस शादी में बिचौलिए की भूमिका निभाई सुशील कुमार ने। सिंह परिवार का सुशील पर हद से ज्यादा भरोसा उनके लिए घातक साबित हो सकता है। गीता को सिंह परिवार का हिस्सा बनाकर आखिर वो करना क्या चाहता है? शतरंज की कौन सी बिसात बिछाई है उसने? और क्या वो इस खेल का वजीर है या महज एक प्यादा? इस कहानी में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे और भी बहुत कुछ है। हाय, क्या ये घूंघट हट सकता है? ओके, आई नो कि तुम दुल्हन हो और ये घूंघट रखना तो बनता ही है,
लेकिन हम पहले फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, तो क्या ये घूंघट मैं हटा दूँ? भाभी आप यहाँ? वैसे किसने कहा है कि सिर्फ देवर भाभी का मजाक कर सकता है? भाभी भी तो देवर का मजाक कर सकती है। और रिलैक्स, तुम्हारी बीवी यहीं पे है। गीता, फाइनली पहले पैसे वो दिखाई के। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पैसों से क्या करोगी? खोलो मुझे, मैंने कहा खोलो। बचाओ बचाओ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? किस लिए? मैं बोलता हूँ खोलो मुझे। बचाओ। माँ, आप यहाँ पे और आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बैठिए बैठिए। पापा का कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। अब टेंशन मत लीजिए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अपने पुलिस स्टेशन में कौन सी फोटो दी है पापा की? वो मेरे पास है, दिखाइए मोबाइल में। बचाओ। माँ, पापा जरूर वापस आएंगे। अब प्लीज रोना बंद कर दीजिए। हाँ गीता बोलो। भैया, आपके लिए लैंडलाइन पे फोन आया है। लैंडलाइन पे फोन? जी। हेलो हेलो। अरे गीता जी। फोन पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। वो शायद आपके जाते जाते रख दिया होगा उन्होंने। रितु टॉवेल, रितु टॉवेल दो। रितु
एक बात बोलूं, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सलमान खान जैसी लगती है। कॉम्प्लीमेंट देनी थी। आप तैयार हो जाइए, मैं किचन में खाना बनाती हूँ। सच में फैमिली के साथ बैठने का मजा ना कुछ और ही होता है। एंड स्पेशली नीरज के शादी के बाद ये हमारा पहला फैमिली गेट टुगेदर है। तो थोड़ा माहौल बनाया जाए। भाभी कुछ तो सुनाइए। अच्छा बेटा, शादी इसकी हुई है और इसको गाना मुझसे सुनना है। अब तो गाना तेरे लिए ना तेरी बीवी गाएगी। राइट? हाँ तो कुछ सुनाइए। कौन, मैं? हाँ भाई, और क्या? देखते हैं गीता नीरज के लिए कौन सा गाना गाती है। अरे बेटा शर्मा मत, सुना दे इनको। ठीक है। रेडी? पिछू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कम सिन कमरिया साली एक ठुमके से लत मारे, नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिलम जलाने आई, चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई, चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई। पकड़ो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे बहुत सारा काम है घर में। थोड़ी देर और। नहीं, तुम्हारे बहाने नहीं होंगे। गेट रेडी। मैं कर दूं आपकी मसाज? हेड मसाज। वो क्या है ना कि मैं बहुत अच्छी मसाजेस करती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी उंगलियों में जादू है। फील हो रहा है आपको? पापा, क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं? ओए, किसने कह दिया तुझे? हाँ? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वीरेंद्र और गीता के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ जिस तरह से देखते हैं। पापा, हाँ वीरेंद्र, आप सब लोग मेरी दुनिया है, और अगर इसके बीच कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना, कुछ ना होने दूंगा मैं, कुछ ना होने दूंगा। अरे बेटा, तुम्हारी बहू ना बेटी है, बेटी। और तो चिंता ना कर, मैं खुद इस बारे में वीरेंद्र से बात करूंगा।
अरे ये कहाँ चला गया सुबह सुबह? अरे बेटा क्या हुआ है? अरे बोलेगी भी, अरे बताएगी भी क्या हुआ? सब खत्म हो गया है? क्यों? ये चिट्ठी भी मुझे ड्रेसिंग टेबल पे। मैं और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए घर छोड़ के जा रहा हूं। हमें ढूंढने की कोशिश भी मत करना। पापा मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ पापा? चौधरी साहब एक नहीं दो मारो। अल्लाह मेरे से लायक हूँ चौधरी साहब, मैं क्या बोल सकता हूँ। गीता की हर गलती की सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। चौधरी साहब माई बाप को छोड़ो मत मुझे। गलती सिर्फ गीता की ना है, हमारा खून भी तो घटिया निकला। ये जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हो रहा है ना भाई साहब, ये सही नहीं है। बाहर वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी उसकी। ना ना बहन जी, ये बात घर के बाहर आ जाएगी कि वीरेंद्र और गीता घर से भाग गए हैं। पापा लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये बात कैसे छिपेगी बाहर? हम सबसे ये कह देंगे कि हम घूमने गए थे, वहीं पे गीता और वीरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। मगर चौधरी साहब अगर वो वापस आ गए तो उन्हें मैं जान से मार दूंगा। और आप क्या चाहते हैं भाई साहब? मेरी बेटी सारी जिंदगी आपके बेटे की विधवा बनकर रहे। ऐसा ना होगा, ऐसा कभी नहीं होने देगा अजीत सिंह चौधरी। आज से तुम्हारे बेटे का नाम का सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाएगी। वो तारे लिए मारे लिए हम सब के लिए मर चुका है। पापा हमारी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन वीरेंद्र मुझे छोड़कर चले गए। अरे बेटा भूल जा उस वीरेंद्र को, भूल जा उसे। नहीं पापा मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी बेटी है, तेरा घर फिर से बसेगा। नहीं पापा, तेरे जीवन में खुशहाली फिर से आएगी। नहीं पापा मुझसे नहीं होगा पापा प्लीज। बेटा मेरी बात को समझा करो, समझने की कोशिश करो बेटा, यही सही है। हमारे को पता है बेटा कि भूलना बड़ा मुश्किल होता, बड़ा मुश्किल है भूलना, पर यही सच है बेटा, तुझे जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी। नहीं पापा। हाँ बेटा। पापा ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अरे प्रताप, रितु हमारी बहू ना बेटी है बेटी। वो तुम्हारी किस्मत दुश्मन बन गई और वीरेंद्र। पापा छोड़िए ना पुरानी बातें। पापा
हाला बेटा। वैसे वीरेंद्र की मौत हुई कैसे? वो क्या कि हम लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने देहरादून गए थे। बारिश का टाइम था, पानी का बहाव तेज था और गीता और वीरेंद्र दोनों। मतलब वीरेंद्र और गीता दोनों एक साथ बह गए? अरे छोड़िए ना ये सब बातें, जिसे जाना था वो जा चुकी है ना, हमें तो अब आगे बढ़ना है। आगे तो बढ़ना है। तो फिर हमें रिश्ता पक्का समझे पड़ता। तेरे को बहुत जल्दी है चौधरी। पहले मैं ये तो देख लूं कि यहाँ कौन सी रामलीला चल रही है। प्रताप, क्या हो गया? अरे होना क्या है, पहले मैं ये तो देख लूं कि तू कितना और गिर सकता है और कितना और ज्यादा झूठ बोल सकता है। अरे मैंने तो पहले ही पता था कि तेरा बड़ा बेटा तेरी छोटी बहू को लेकर भाग गया और तू अपनी बहू को मेरे बेटे के साथ जोड़ना चाहता है। अरे कुछ तो शर्म कर। अरे तेरी इस बहू के साथ हमारा बेटा तो क्या, कोई शरीफ लड़का भी शादी नहीं करेगा। पापा, घर के बाद बाहर जा चुकी है, कल को पूरे समाज को पता चलेगा। अब तो बस घर की इज्जत बचाने के एक ही तरीको बचो। बेटा, तू रितु से ब्याह कर ले। पापा ये आप क्या कह रहे हो? देख बेटा, जरा सोच, आज ये बेइज्जत करके गया, कल को पूरा समाज करेगा। अरे तू अपनी हमारी छोड़, उस ऋतु के बारे में सोच। क्या गलती है उसकी? हाँ, क्या गलती है? यही ना कि वो हमारे घर में ब्याह के आई, या ये कि तारा भाई नालायक था? पापा मैं समझता हूँ, लेकिन ऋतु मेरी भाभी है। देख बेटा, कभी कभी आदमी को अपनों के लिए कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो उसे अंदर से मार देते हैं। लेकिन क्या करें, जो करना है वो करना है। देखो बहन जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि रितु नीरज से शादी कर ले। भाभी, I'm really sorry for everything. लेकिन शायद यही हमारे लिए अच्छा है।
भाभी, मेरा मतलब ऋतु, सोसाइटी के लिए भले ही हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करूंगा तुम्हारे साथ। कभी भी अपने आप को तुम पर फोर्स नहीं करूंगा। बस यही कहना था। नीरज, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हमारे बीच पहले जो कुछ था मैं सब भूल चुकी हूं। मैं तुम्हें वो हर सुख देना चाहती हूँ जो एक पत्नी अपने पति को देती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे तुम अपनी पत्नी से करते थे। मुझे वो सब कुछ दो जो तुम उसे देते थे। ऋतु रुको, प्लीज प्लीज, ये सही नहीं है। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आज भी गीता को भूल नहीं पा रहा हूं। I need time. I'm sorry. I'm sorry. तुझे पता है ना भाभी से बीवी बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है? तेरी शादी मैंने नीरज से इसलिए करवाई थी ताकि वो किसी और से शादी ना करे। लेकिन अब वो मुझसे ये कहता है कि वो तुझे भूल नहीं पाया है। कॉलेज के दिनों से मैं नीरज से प्यार करती हूँ। वो तो पापा ने प्रॉपर्टी और बिजनेस के चक्कर में मेरी शादी उस गधे वीरेंद्र से करवाई। पर रहना तो मुझे नीरज के पास ही है। लेकिन दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया है। तुम जैसी लड़कियां तुम्हारे लिए कुछ भी करो, तुम्हें कितने भी पैसे दो, कितना भी कोई तुमसे अच्छा बने, तुम उससे लूटोगी। पर एक बात समझ, मैं बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूं। नीरज को पाने के लिए मैंने अपने बाप को मारा है। मैंने कहा था कि मेरी शादी नीरज से करवाना, पर नहीं, आपने तो मेरी शादी वीरेंद्र से करवाई। अब देख लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। और नीरज के लिए मैंने वीरेंद्र को भी मरवा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुनो ना, ये मेरा कान का लगाने में थोड़ा हेल्प कर दो प्लीज। मुझे देर हो रही है। एक गुड बाय किस तो देके जाओ। शाम को जल्दी वापस आना। भाऊजी,
नहीं भाऊजी, मुझे बहुत डर लग रहा है भाऊजी। वीरेंद्र है किधर? मुझे नहीं पता भाऊजी, लेकिन आज जब मैं उठी तो वो नहीं था, तो मैं भाग के आ गई भाऊजी। मुझे बहुत डर लगा। नीरज, नीरज, मैं सच कहती हूँ नीरज, मैंने वीरेंद्र को मुझे छूने तक नहीं दिया नीरज। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ नीरज, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो प्लीज। तू यहाँ पे वापस क्यों आई है? और ये क्या नया ड्रामा है तेरा? तेरे काम के मैंने तुझे मुंह मांगे पैसे दिए थे कि नहीं? वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि वीरेंद्र तो मर चुका है और अभी सारी प्रॉपर्टी का मालिक तो नीरज है। फिर मैंने सोचा कि नीरज तो मेरा ही पति है। फिर मैंने और सोचा, ओह माय गॉड, मैं कितना सोचती हूँ कि जब मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सकती हूँ तो मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूं? नीरज ही ना ले लूं? मैं तेरी सच्चाई सबको बता दूंगी। प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करना। ऐसा करने से तेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि क्या है ना कि मैं तो ठहरी बाजार में रहने वाली, जेल में रह लूंगी, पर तेरा क्या होगा? इतने बड़े घर की मालकिन जेल में कैसे रहेगी? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। पिक्चर देखी है ना? इसलिए मैं तुझे एक ऑफर देती हूँ, तू रह वीरेंद्र की विधवा बनकर, ऐशो आराम की जिंदगी जी, पैसों की कमी नहीं होगी, और चौधरी है ना, ख्याल रखेगा तेरा, और मैं रहूंगी इस घर में, इस घर की मालकिन बनकर। मैं अगर तेरी जगह होती ना तो ये ऑफर ले लेती। और हाँ, एक और बात, मेरे जैसी लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाते, दोबारा मत करना, समझी? क्योंकि क्या है ना कि मैं अपनी फेवरेट तो आखिर गीता ने अपना रंग दिखा ही दिया। उसे नीरज की दौलत और प्रॉपर्टी का लालच है और ऋतु को नीरज को हासिल करने का जुनून। और ये दोनों औरतें अब एक दूसरे के साथ नहीं, आमने सामने हैं। ऋतु अपने जुनून में किसी भी हद तक जा सकती है और गीता जहां से आई है वो भी ऋतु से कम नहीं है। शह और मात का ये खेल आगे और क्या रंग लेने वाला है? नीरज, मेरा यकीन करो नीरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसे तुम्हारे पास लौट कर आई हूँ। अब ये फैसला हम सबको मिलकर करना है कि आगे करना क्या है। कैसा फैसला पापा? एक पति चला गया तो दूसरा पति आ गया, और अब ये पति मेरा है या नहीं,
इसका फैसला आप ही कीजिए। पापा, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे को तो लगता है कि नीरज और रितु की शादी एक मजबूरी के तहत हुई थी, लेकिन सच तो यह है कि नीरज पे पहला हक गीता का ही बनता है। पापा, हाँ, तू जो चाहती है वो करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे मिलके सारी बातें खत्म करना चाहती हूँ। रितु, तुम्हें क्या लगता है मैंने वीरेंद्र के साथ शादी क्यों की? ताकि मैं नीरज से दूर ना जाऊं। मुझे ना ये सब प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ नीरज। अच्छा, लेकिन वो तो अब मेरा हो चुका है। वही तो, मैंने भी वही सोचा कि अगर तू एक बार भागी है तो दूसरी बार भी भाग सकती है। बस इस बार फर्क सिर्फ ये है कि तू लौट के वापस नहीं आएगी। तू वीरेंद्र के साथ भागी थी ना, तो अब तू उसी के पास जाएगी। मतलब क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? सुशील, क्या कर रही हो तुम? मैं मर जाऊंगी। बचाओ! बचाओ! नीरज सिर्फ मेरा है। बचाओ! तू मरेगी अब। बचाओ! बचाओ! क्या हुआ? रोक क्यों दिया? गीता, नीरज, तुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना? नीरज, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ नीरज। बस अब तू बिल्कुल वैसे करेगी जैसे मैं कहता हूँ। चल, बहुत हो गया। नीरज, 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 मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा यकीन मानो। मैं तुमसे बहुत, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। प्यार तो अमूमन सभी लोग करते हैं, रितु ने भी किया, लेकिन सिर्फ उसने किया। अपने एक तरफा प्यार की सनक और पागलपन में वो एक शातिर अपराधी बन गई। रितु ये बात कभी समझना ही नहीं चाहती थी कि दरअसल नीरज उसे नहीं चाहता है। वो तो बस अपने प्यार को सबसे छीन लेना चाहती थी। रितु जैसे अपराधियों का ये पागलपन बाहर से दिखाई नहीं देता है, भीतर ही भीतर पलता है ये। और इसीलिए नीरज क्या, किसी के लिए भी ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। रितु आज पुलिस की हिरासत में है
2 हत्याएं और गीता को मारने के प्रयास का जुर्म भी उस पर जल्द ही साबित हो जाएगा और उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी। उसके साथ साथ सुशील भी लंबी सजा पाएगा। 100 बात की एक बात, शादी ब्याह के मामले में पूरी पड़ताल बहुत जरूरी है। रही बात ऋतु जैसे लोगों को समझने की, तो इंसान का व्यवहार उसके विचारों की झलक दे ही देता है। उस पर गौर कीजिए। सावधानी।